आपकी भी किस्मत चमकते चमकते रह जाती है? क्या आपको लगता है कि आपकी तरक्की को किसी की नजर लग गई है, शत्रुओं से घिरे हुए हैं आप, या फिर रातों रात आप अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांच और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। ज्योतिषी की दुनिया में एक ऐसा छाया ग्रह है जिसे लोग मायावी कहते हैं। एक ऐसा ग्रह जो अगर बिगड़ जाए तो राजा को रंक बना दे, और अगर मेहरबान हो जाए तो रातों रात फर्श से उठाकर अर्श पर भी बिठा दे सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं राहु की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहु के इस मायाजाल को नियंत्रित करने की शक्ति कैसे पत्थर में छिपी हुई है? वो कौन सा पत्थर है? देखिए, एक ऐसा रत्न जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के उस भयानक और द्वंद से जुड़ी हुई है जब स्वर भानु का सिर भगवान विष्णु के चक्र से कटा था। आज के इस खास एपिसोड में हम न सिर्फ गोमेद की उस खूनी इतिहास की बात करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी उंगली है जिसमें ये पत्थर आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। देखिए, कुतूहल है, रहस्य है कि राहु का वो प्रभाव जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोल रहे हैं गोमेद के रहस्य को। जरूरी बात सबसे पहले, गोमेद पहनने के बाद 24 और 48 घंटे के भीतर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। यदि इसे पहनते ही सिर दर्द, बेचैनी या बुरे सपने आए तो उसे आप तुरंत उतार दीजिए और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। अब शुरुआत करते हैं पौराणिक कथा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम का एक दैत्य ने छल से देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया था। सूर्य और चंद्रमा ने उसे तुरंत पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। अमृत पीने के कारण वो मरा तो नहीं, बल्कि दो भागों में बंट गया। सिर वाला जो था हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला जो हिस्सा था वो केतु माना जाता है। देखिए, और ऐसा भी माना जाता है कि राहु के कटे हुए सिर से गिरे खून की बूंदों से ही गोमेद रत्न की उत्पत्ति हुई है। अब किसे पहनना चाहिए? देखिए, गोमेद जो है हर किसी के लिए बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए कुंडली विश्लेषण करना जरूरी है। विश्लेषण करवाइए। और मुख्य रूप से जो राशि की अगर हम बात करें, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना जाता है। राहु की स्थिति की अगर हम बात करें, यदि कुंडली में राहु केंद्र 1, 4, 7 या 10 या त्रिकोण यानी 5 और 9 भाव में हो। व्यवसाय की बात करें, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, वकालत, शेयर बाजार, जासूसी या तकनीकी क्षेत्र में है, उनके लिए लाभकारी बहुत ज्यादा माना जाता है, फायदेमंद होता है। राहु की महादशा की बात करेंगे, यदि किसी पर राहु की महादशा चल रही है और राहु शुभ फल देने की स्थिति में हो तो ही आप इसको पहने। क्यों पहने? बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले, भ्रम को दूर करना। यह निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और मानसिक स्पष्टता देता है। दूसरे की बात करें, अचानक लाभ। राहु अचानक धन लाभ और सफलता का कारक माना जाता है। शत्रु पर विजय, ये शत्रु पर विजय पाने और राजनीति में आगे बढ़ने में मदद करता है। चौथे पॉइंट की बात करें, नकारात्मकता से बचाव। बुरी नजर और तंत्र मंत्र के प्रभावों को कम कर देता है। कब और कैसे पहने? रूल्स क्या है इसके? दिन और समय की पहले बात करेंगे। शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद या राहु काल को छोड़कर इसको शुभ मुहूर्त में आप धारण कीजिए। अब कौन से धातु में? इसे चांदी में पहनना सबसे उत्तम होता है। कुछ विशेष स्थितियों में पंचधातु का उपयोग किया जाता है, जिसकी आपको सलाह लेनी पड़ेगी। तीसरे पॉइंट की बात करें, उंगली कौन सी है? इसे दाएं हाथ की मिडिल फिंगर में पहनना शुभ माना जाता है। रत्ती यानी वेट की बात करें, सामान्यतः शरीर के वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे कि 70 किलो वजन है तो 7 रत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 5 से 7 रत्ती का पहनना जरूरी होता है, प्रभावी माना जाता है। बात करें शुद्धिकरण, पहनने से पहले अंगूठी को गंगा जल, कच्चे दूध और शहद के मिश्रण में शुद्ध कर लीजिए। फिर राहु के जो मंत्र है 108 बार उसका जाप करें। अब मंत्र कौन सा है? ओम राम राहवे नमः। जी हाँ, देखिए, गोमेद को कभी भी माणिक्य यानी सूर्य, मोती, मून और मूंगा मार्स के साथ बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ये ग्रहों में शत्रुता पैदा कर सकता है। तो जानकारी आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।